नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 7 अप्रैल 2011 को अहमदाबाद में दिया। अपने भाषण में मोदी जी ने कहा कि अहमदाबाद एक ऐसा शहर है जिसमें मिल उद्योग ही एक उद्योग था और इस शहर की कोई वैश्विक पहचान नहीं थी, लेकिन 50 साल पहले IIM का शुरू होना और धीरे धीरे उसने जो अपनी पोजीशन एक्वायर की, उसका परिणाम यह हुआ कि अहमदाबाद की ग्लोबल पहचान बनी और अहमदाबाद को ग्लोबल पहचान देने में IIM का अहम रोल रहा। हम लोग इस स्वर्णिम जयंती अवसर पर मिले हैं। IIM को मैं एक अलग नजरिए से हमेशा देखता आया हूं। दुनिया के शहर बनने के पीछे कोई न कोई इतिहास होता है। शायद अहमदाबाद एक ऐसा अपवाद रूप शहर है जिसे मजदूरों ने बनाया है। यह शहर मिल मजदूरों की आबादी वाला शहर रहा। इसका पूरा जीवन का मेन स्ट्रीम मिल मजदूरों की जिंदगी थी और मिल उद्योग यही एक उद्योग था यहां, और इसलिए इस शहर की कोई वैश्विक पहचान नहीं बनती थी। टेक्सटाइल को छोड़कर के इस शहर को कोई जानता नहीं था, लेकिन 50 साल पहले जब IIM का शुरू होना और धीरे धीरे उसने जो अपनी पोजीशन एक्वायर की, उसका परिणाम हुआ कि अहमदाबाद की ग्लोबल पहचान बन गई और अहमदाबाद को ग्लोबल पहचान देने में IIM का रोल रहा। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा और उसी के कारण, वरना हम एक मजदूरों का शहर, झुग्गी झोपड़ी चालियों का शहर, उसमें से एकदम से हम बाहर आए और एक नई पहचान बनी। और उस अर्थ में गुजरात की विकास यात्रा में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उनके यहां होने के कारण भी हुआ है। उनके अपने प्रयास और पुरुषार्थ के कारण दुनिया भर में यहां से जो स्टूडेंट्स गए तो यहां की पहचान लेकर के गए, यहां का परिचय लेते गए, यहां की यादें लेके गए, और वो सब मिला जुला करके आज हमारा बहुत बड़ा फायदा उस परंपरा के कारण हो रहा है। मतलब गुजरात स्वर्णिम जयंती अवसर मना रहा है तो हम हमारी इस पूरी यात्रा की तरफ नजर करते रहते हैं। हम सबको भारत के तिरंगे झंडे का बहुत स्वाभिमान है, बहुत गर्व है, और इस तिरंगे के लिए हम बड़े शान के साथ, गर्व के साथ जीते हैं। हर देशवासी, हर गुजराती के दिल में ये तिरंगा रंग है। लेकिन मैंने गुजरात में इस तिरंगे को, गुजरात की धरती को रंगने का प्रयास किया है। गुजरात ने सबसे पहले श्वेत क्रांति की, अमूल के साथ एक पहचान बनी, और सफेद रंग की जगह हमने श्वेत क्रांति के माध्यम से दुनिया के सामने अपना एक भाव को, उस इमोशंस को एक्शन में ला करके दिखा दिया। गुजरात एक ऐसा राज्य जहां 10 साल में 7 साल अकाम रहता है, वाटर स्कैर्सिटी वाला स्टेट। हिंदुस्तान में जब एग्रीकल्चर सेक्टर की बात होती है तो गंगा, यमुना, कृष्णा, गोदावरी, उसी नदियों के पार्ट का ही चर्चा होती है, या पंजाब की बात होती है। गुजरात एक मरुभूमि, रेगिस्तान, उसकी कभी एग्रीकल्चर में चर्चा नहीं होती। यानी कोई एग्रीकल्चर और गुजरात सुने तो उनको बड़ा अजूबा लगता है, क्योंकि हमारे पास एक नर्मदा नदी के सिवाय कोई नदी नहीं, और इतना बड़ा रेगिस्तान, और उधर पाकिस्तान। ये हमारा गुजरात, और उसके कारण उसमें हमारी पहचान नहीं थी।
लेकिन 2001 और 2010 पूरा 10 साल ऐसे इनिशिएटिव लिए, उसका मैं विस्तार से चर्चा नहीं कर रहा हूं, लेकिन IIMA ने भी उसका स्टडी किया, किताब IIMA ने निकाली है, आप जरूर उसको देखिए। हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर बल दिया, हमने एग्रीकल्चर सेक्टर में नॉलेज शेयरिंग के लिए एक नई मूवमेंट खड़ी करी, और उस सब का परिणाम ये हुआ कि हिंदुस्तान का एग्रीकल्चर ग्रोथ 2.5% के आसपास रहता है। 4% करने के लिए पिछले 20 साल से शपथ लिए जाते हैं, हर वर्ष शपथ लिया जाता है, जय जवान जय किसान का नारा लगाया जाता है, लेकिन अभी तक हम देश का एग्रीकल्चर ग्रोथ 4% तक नहीं ले जा पाए। मित्रों, मुझे संतोष के साथ कहना है कि गुजरात ने ये पूरे दशक 2001 to 2010 हमारा एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट रहा है 9.6%। तो मित्रों, श्वेत क्रांति से हमने सफेद रंग भर दिया, हरित क्रांति से हमने ग्रीन कलर से भी हमारे तिरंगे झंडों को एक्शन में लाए। अब है केसरिया रंग। मित्रों, पूरा विश्व में ऊर्जा का रंग केसरिया रंग है। ऊर्जा की जब पहचान आती है तो केसरिया रंग के साथ आती है। और अब हम ऊर्जा क्रांति की दिशा में कदम उठा रहे हैं। एनर्जी सेक्टर में हम रिवॉल्यूशन कर रहे हैं। गैस हो, पेट्रोलियम हो, सोलार हो, हर क्षेत्र में हम एक नई क्रांति के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। और हम लोगों के यहाँ तो माइथोलॉजी में सूर्य के 7 घोड़ों की कल्पना है। सूर्य शक्ति माना जाता है, 7 घोड़ों से सूर्य का रथ चलता है। मित्रों, गुजरात एक ऐसा स्टेट है जहां मैंने सिर्फ ताप्ती के किनारे पर इन 7 घोड़ों वाला सूर्य का रथ दौड़ रहा है। वहां न्यूक्लियर एनर्जी की व्यवस्था है, वहां सोलार है, वहां विंड एनर्जी है, वहां थर्मल है, वहां हाइड्रो है, वहां क्लीन एनर्जी है, वेस्ट वाटर से ट्रीटमेंट करके हम कर रहे हैं, लिग्नाइट है, यानी हर प्रकार से बिजली पैदा करने का काम अकेले नर्मदा के तट पर हो रहा है। और मुझे याद है, जिस समय मैं गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में आया था, उस समय हमारे पास जो टोटल बिजली थी, हो सकता है 1-2 साल में उतनी बिजली तो हम देश में उसका बिजनेस करेंगे, बेचेंगे। गुजरात हिंदुस्तान का पेट्रोलियम कैपिटल बन चुका है। हम सोलार में दुनिया का कैपिटल बनेंगे। दोस्तों, आपको गर्व होगा, गुजरात विल बी द वर्ल्ड कैपिटल। और जिस प्रकार से हमने रिन्यूएबल एनर्जी के लिए एक कदम उठाए हैं और जिसको पूरे हिंदुस्तान में उसकी सराहना हो रही है और दुनिया भर के लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो हमें केसरिया रंग इस ऊर्जा के रिवॉल्यूशन से, एनर्जी सेक्टर के रिवॉल्यूशन से हम बढ़ रहे हैं। मित्रों, औद्योगिक विकास में आज गुजरात की अपनी एक पहचान बन गई है। बहुत तेजी से गुजरात औद्योगिक विकास में आगे बढ़ रहा है। लेकिन मैं देख रहा हूं कभी कभी जो लोग और राज्यों में जाकर के आते हैं तो मुझे पूछते हैं पहला सवाल कि मोदी जी सब्सिडी क्या देंगे। ये आप जो सीईओ है वो भी अपने मालिकों को बताते होंगे, यार जरा ये पूछना गुजरात सब्सिडी क्या देता है। और आमतौर पर इन्वेस्टर्स को अभी तो धीरे धीरे कम हो गए हैं मेरे यहाँ, वरना पहला सवाल यही होता था सब्सिडी क्या देंगे। तो मैं सबको कहता हूं, भाई मैं किसी को सब्सिडी नहीं देता हूं, मैं आपको सीढ़ी देता हूं, बस चढ़ते रहिए ऊपर। आप में जितना दम है ऊपर चले जाइए। मित्रों, हम एक डेवलपमेंट फ्रेंडली एनवायरमेंट है। एक पॉलिसी ड्रिवन स्टेट होने के कारण, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होने के कारण, पॉलिसी में स्टेबिलिटी होने के कारण कोई भी व्यक्ति बहुत जल्द डिसीजन ले सकता है। उसको अपने इन्वेस्टमेंट की सिक्योरिटी तुरंत महसूस होती है और वो अपने आप इसका फायदा उठा सकता है। तो हमने इस प्रकार का एक एनवायरमेंट बनाया है जिसके कारण आज गुजरात विकास की यात्रा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मित्रों, जिस प्रकार से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर पर डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन हम नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी हमें सोचना होता है। और हम कितनी बारीकी से काम, मैं इंक्लूसिव शब्दों को मैं बहुत बार सुनता रहता हूं। मैं नहीं जानता हूं कि
ये सचमुच में क्या कहना चाहते हैं इंक्लूसिव वाले। हम भी बोलते हैं, हमारी सरकार भी बोलती है। मतलब मेरा उसका मीनिंग बड़ा अलग है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। आपको ये पता होगा, गुजरात में वाइब्रेंट इवेंट होता है, बहुत बड़ा इवेंट हो जाता है, दुनिया के इतने देश के लोग आ जाते हैं, इतने बिलियंस ऑफ डॉलर का इन्वेस्टमेंट हो, सब बातें सुनते आपको। लेकिन इसके लिए मेरा समय जाता है 2 साल में एक बार, और वो भी 2 दिन। 2 साल में एक बार, वो भी सिर्फ 2 दिन। मेरा पक्का है 2011 12-13 जनवरी, देन 2013 12-13 जनवरी, देन 2015 12-13 जनवरी, ऐसा फिक्स। जबकि मैं अभी इन दिनों मेरे राज्य में काम चल रहा था, अभी 6 दिन पहले पूरा हुआ, पशु आरोग्य मेला कर रहा था। 2700 कैटल कैंप किए, उनके हेल्थ चेकअप का बहुत बड़ा अभियान चलाया, और ये मैं पिछले 5 साल से लगातार कर रहा हूं। और उसका परिणाम ये आया है कि मेरे राज्य में छोटा सा भी वेदर चेंज होने के कारण, थोड़ा ज्यादा पानी भर जाने के कारण, अगर 5-7 दिन लगातार बारिश रही, तो हमारे यहां कैटल में 163 डिसीज ऐसे थे जो तुरंत उभर करके आते थे और पशु हमारे मरते थे। ये लगातार काम करने का परिणाम ये हुआ है, आज मेरे राज्य में से 112 डिसीज टोटली इरेडिकेट हो गए। अब ये इंक्लूसिव ग्रोथ में ये आता है नहीं आता मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मेरे लिए वो भी महत्वपूर्ण रखता है। मित्रों, आपने इतना सारी पढ़ाई लिखाई की, आप IIM में पढ़ करके गए, बाहर भी बहुत कुछ कोर्सेज किए होंगे, आपने कभी नहीं सुना होगा कि पशु को भी कैटरेक्ट होता है। इंसान तो कैटरेक्ट का ऑपरेशन करवाता है। मित्रों, मेरा अकेला राज्य ऐसा है जो कैटल का कैटरेक्ट ऑपरेशन करता है। कैटल की डेंटल ट्रीटमेंट करता है। यानी हम विकास की कितनी बारीकियों की ओर ध्यान देते हैं जिसका आप अंदाज लगा सकते हैं। और उसी का परिणाम है कि आज गुजरात विकास की नई ऊंचाइयों पर जाता है। जिस प्रकार से हम एक ऐसा स्टेट है जिसके पास रॉ मटेरियल नहीं है। मित्रों, सामान्य रूप से उद्योग वहीं आएगा जहां रॉ मटेरियल होगा। ये ऐसा स्टेट है जिसके पास आयरन ओर नहीं है, लेकिन स्टील मैन्युफैक्चरिंग में आज हम लीड कर रहे हैं। मित्रों, रॉ मटेरियल नहीं है हमारे पास, लेकिन मेरे पास न कोयला है न पानी है, उसके बावजूद भी हम एनर्जी में आज देश में लीड कर रहे हैं। तो मित्रों, कभी कभी हम किस प्रकार से नीतियों को बनाते हैं, किस प्रकार से डेवलपमेंट फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, किस प्रकार से प्रोएक्टिव पॉलिसीज को हम बल देते हैं, वो होती हैं जो एक बाय एंड लार्ज इन्वेस्टर कम्युनिटी को विश्वास देती हैं। और उसी का परिणाम है कि आज गुजरात प्रगति की राह पर चला जा रहा है। उसके साथ जरूरत होती है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मैं मानता हूं, ये बहुत बड़ी अनिवार्यता होती है। और भारत जैसा देश, 100 करोड़ का देश, अगर हमने प्रारंभ से ही ह्यूमन रिसोर्स को एक शक्ति रूप में माना होता तो आज देश कहीं से कहीं पहुंच गया होता। मित्रों, हमने आजादी के पहले आजादी के लिए जो आंदोलन का भाव पैदा किया था, स्वराज्य के लिए जो स्पिरिट पूरे देश में फैलाया था, अगर वैसा ही स्वराज्य के लिए हम आजादी के बाद फैला देते तो आज विश्व में हम बिल्कुल नंबर 1 पर होते। देर नहीं लगती, हमारे पास सब कुछ है। और मेरे गुजरात के ये दायित्व से मैं विश्वास से कह सकता हूं, यही कानून, यही ब्यूरोक्रेसी, यही फाइलें, यही परंपराएं, यही दफ्तर, इन सब रहते हुए भी हिंदुस्तान को नंबर 1 पर लाया जा सकता है। मित्रों, ये गुजरात एक्सपीरियंस के आधार पर मैं कहता हूं।